हाँ जी, तो शॉर्टकट से पैसा कमाना नहीं होता आसान। कहीं पर भी क्लिक करोगे तो कर बैठोगे नुकसान। इसलिए कहता हूं, चुपचाप योगीपीडिया 114 एंजॉय करो और जो चाहे वो स्किप कर दो। योर विश। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे पहली न्यूज क्रिश 4 की। वैसे ये तो सबको पता ही है कि क्रिश 4 में अब एज अ लीड हीरोइन प्रियंका चोपड़ा की वापसी हो चुकी है, लेकिन कुछ न्यूज की माने तो मूवी में प्रीति जिंटा की भी वापसी हो सकती है, जो क्रिश के फर्स्ट पार्ट यानी कि कोई मिल गया में थी। एंड अब अगर उनको लाना है वापस तो शायद मूवी में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट ऐड किया जाएगा एंड हो सकता है कि ऋतिक रोशन ट्रिपल रोल करे, यानी कि एज अ रोहित, क्रिश के फादर, देन खुद एज अ क्रिश एंड पॉसिबली विलन। भाई साहब, मैं तो कहता हूं ये ट्रिपल रोल नहीं, चौबल रोल हो गया। मतलब 4 रोल, क्योंकि वो डायरेक्टर भी तो बने हैं। वैसे हाई चांसेस है कि फिल्म में विवेक ओबेरॉय एंड रेखा जी का भी उतना ही रोल हो, लेकिन व्हाट अबाउट कंगना रानावत? नहीं, शायद वो वापस नहीं आएगी एंड एवरीबडी नोज द रीजन। बट स्पेकुलेशंस है कि नोरा फतेही अब क्रिश 4 की कास्ट को ज्वाइन करे एंड उनका भी रोल एक्शन पैक्ड होगा। लेकिन मेकर्स भाई, अब इतना सब कर ही रहे हो तो जादू को भी वापस ले आओ। इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को आप कैसे मिस कर सकते हो? उनका भी तो कमबैक बनता है ना भाई। वैसे कमबैक से याद आया, 2022 में आई लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान टुक अ ब्रेक फ्रॉम मूवीज एंड अब ऑलमोस्ट 3 साल के बाद वो कमबैक करने जा रहे हैं विद न्यू मूवी सितारे जमीन पर, जिसकी रिसेंटली रिलीज डेट लॉक हो गई है एज 20 जून 2025 एंड पॉसिबिलिटी है कि इस मूवी का ट्रेलर भी आउट हो विद रेड 2। लेकिन भाई, कहा जा रहा है कि सितारे जमीन पर रीमेक मूवी होने वाली है एक स्पेनिश मूवी चैंपियन की। एंड अगर ऐसा होता है तो रीमेक बनाने के चक्कर में लाल सिंह चड्ढा का क्या हाल हुआ था वो तो यार सबको पता ही है। भले ही वो मूवी कितनी भी अच्छी बनी हो, बस रीमेक का टैग लगा और पिट गई। तो आमिर सर, हम चाहते हैं कि आप एक ओरिजिनल मूवी बनाओ, जैसे आप सोच भी रहे हो फॉर महाभारत, एक मैग्नम ओपस फिल्म जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड भी हो, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जिसको आपने रिसेंटली कंफर्म भी किया है कि आप उस पे काम कर रहे हो विद मल्टीपल डायरेक्टर्स इन अ विजन। उसमें एफर्ट्स डालो एंड इस रीमेक वाले चक्कर में ना रहते हुए जेन्युइन कंटेंट लाओ। वैसे भी आप मिस्टर परफेक्ट है और आप जैसे मार्केटिंग जीनियस को हम क्या ही बताए कि कौन से मूवी में ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्टेड होगी और कौन से में नहीं। खान की बात हो और एसआरके की बात ना हो, ऐसा हो सकता है भला? शाहरुख खान ने 4 साल का गैप लेके पठान मूवी से कमबैक किया था 2023 में एंड बैक टू बैक 1000 करोड़ की मूवीज डिलीवर कर दी थी सेम ईयर। एंड अब वो दूसरा कमबैक करने वाले हैं किंग मूवी से, जिसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है 18 मई 2025 से। मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अपने अलग ही स्टाइल में इसके बारे में ट्वीट किया है और कहा मई 2025। बाकी सब ऑडियंस पे छोड़ दिया कि समझो जो समझना है। लेकिन ऑडियंस बहुत चालाक है ब्रो, सब लोग समझ गए कि ये ट्वीट किस बारे में था। वैसे मूवी आएगी 2026 के लास्ट क्वार्टर में, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कहीं पर। बस एक रिक्वेस्ट है एसआरके सर, अपने लास्ट मूवी की तरह इसे सलार जैसी मूवी से क्लैश मत करवा देना। वैसे सलार से याद आया, संदीप रेड्डी वांगा एंड प्रभास की आने वाली अगली मूवी स्पिरिट का भी एक अपडेट सामने आया है, जिसमें पता चला है कि स्पिरिट की शूटिंग शुरू होने वाली है अक्टूबर 2025 से, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा के ब्रीफ के अकॉर्डिंग प्रभास अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म करने वाले हैं। डिटेल में बताओ तो पता चला है कि स्पिरिट के राइटिंग प्रोसेस में जरूरत से ज्यादा वक्त लग गया, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की मूवी है भाई, नॉर्मल रूटीन कॉप ड्रामा तो हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने 6 मंथ से भी ज्यादा वक्त लिया जस्ट मूवी के स्टोरी को स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करने के लिए। एंड संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास को रिक्वेस्ट की है कि वो एक लीन फिजिक में रेडी हो जाए अक्टूबर तक, ताकि वो अपने स्टंट्स खुद ही परफॉर्म कर सके। एंड प्रभास भी इस बात के लिए एक्साइटेड है। वैसे मेकर्स टारगेट कर रहे हैं कि मूवी 2027 में ही रिलीज हो जाए, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि शायद इस मूवी के शूटिंग रैप के पहले संदीप रेड्डी वांगा रणबीर कपूर की एनिमल पार्क की भी राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर, उनकी आने वाली अगली मूवी लव एंड वॉर, जो पहले यश स्टारर टॉक्सिक से क्लैश करने वाली थी, अब शायद नहीं करेगी, क्योंकि लव एंड वॉर की शूटिंग शेड्यूल में थोड़ा डिले चल रहा है। डिटेल में बताओ तो लव एंड वॉर पहले मार्च 2026 में रिलीज होने वाली थी एंड सेम डे पर बाद में टॉक्सिक ने अपना रिलीज डेट शेड्यूल कर दिया। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो पता चला है कि लव एंड वॉर का शूटिंग टाइम पर शुरू होने के बावजूद संजय लीला भंसाली के एंड से डिले हो गया एंड अब मूवी की शूटिंग जो पहले नवंबर 2025 को
खत्म होने वाली थी अब पॉसिबली फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसके चलते मूवी का मार्च में रिलीज होना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये मूवी 2026 के मिड में कहीं रिलीज होगी। एंड वैसे भी हम लोग ये जानते ही थे कि यार ये क्लैश अवॉइड होने ही वाला था। टॉक्सिक से क्लैश वैसे भी भारी पड़ सकता था किसी भी मूवी को। खैर अब वक्त के कमी के चलते बढ़ते हैं अपने वन लाइनर सेगमेंट की तरफ। सनी देओल की जाट मूवी ने उम्मीद से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया, जिसके चलते मेकर्स ने लगे हाथों जाट 2 का भी अनाउंसमेंट कर दिया, जिसमें सनी देओल एज अ लीड हीरो तो ऑलरेडी लॉक्ड है, बट अब शायद कोई और स्टोरी एंड मिशन होगा। मैं तेरा हीरो एंड जुड़वा 2 के थिएट्रिकल सक्सेस के बाद वरुण धवन एंड डेविड धवन एक और रोमांटिक कॉमेडी है जवानी तो इश्क होना है कि शूटिंग में ऑलरेडी लग गए हैं, जिसकी 50% शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट है। एंड अब वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े अलॉन्ग विद अदर कास्ट स्कॉटलैंड में 1 महीने के मैराथन शूटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। एंड पता चला है कि मूवी में मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, मौनी रॉय, चंकी पांडे, राकेश बेदी एंड अली असगर भी की रोल में होंगे। टॉकिंग अबाउट वरुण धवन, उनकी आने वाली अगली फिल्म नो एंट्री पार्ट 2 में तमन्ना भाटिया की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है एज अ लीड हीरोइन एंड पैरेलल सेकंड लीड में अदिति राव हैदरी से भी डिस्कशन चल रहा है। वैसे मूवी में वरुण धवन के साथ दिलजीत दोसांझ एंड अर्जुन कपूर भी है एंड मूवी की शूटिंग अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। गो गोवा गॉन जैसी कल्ट ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी बनाने के बाद दिनेश विजन एक और ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं एंड पॉसिबली फिल्म की शूटिंग भी 2025 के सेकंड हाफ में स्टार्ट हो जाएगी। पता चला है कि मूवी फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज पर है एंड मूवी में एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट होगी, यानी कि मूवी के मेन लीड में एक हीरोइन होगी। इंटरेस्टिंग। वैसे अभी कास्टिंग ही चल रही है एंड जैसे ही कास्टिंग कंप्लीट होगी मेकर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर देंगे। एंड लास्ट अपडेट, रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3 की भी रिलीज डेट अब लॉक हो गई है, विच इज 27 फरवरी 2026, यानी कि अराउंड होली फेस्टिवल। खैर न्यूज तो वैसे और भी है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा एंड तुम्हें तो लंबा पसंद नहीं है ना, आई मीन लंबा वीडियो, या तुम्हें भी बड़े अच्छे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।